नहीं। ज़रबी हासिल कालम का मतलब ये होता है कि हमने चेक करना है कि इनकी ज़रब होती है या नहीं होती, ये हमने चेक करना है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमने इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं, मर्तबा। मर्तबे के अंदर सबसे पहले देखते हैं कतारें कौन सी हैं और कितनी कतारें हैं। इस कॉलम के अंदर कितनी कतारें हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 2। अब अगले कॉलम का भी हमने मर्तबा फाइंड करना है। इसमें कितनी कतारें हैं? 1। कतारें कितनी हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 1। अच्छा, अब कॉलम का और कतार का आपको पता होना चाहिए। कतार आपने इस तरह और कॉलम आपने इस तरह, उसमें नंबर जितने मर्जी आ जाए। इधर देखें, ये एक कतार है लेकिन नंबर इसके अंदर 2 है। ये एक कतार है, नंबर इसके अंदर 2 है। ये एक कॉलम है, नंबर इसके अंदर 2 है। नंबर जितने, अब देखें ये इस कतार में कितने बच्चे बैठे हैं, लेकिन ये कॉलम है। इसमें कितने बैठे हैं? इस कतार में 3 कॉलम है और कतारें ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 2 4 6 7 कतारें हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं तो आपने बता देना है ज़रबी हासिल मुमकिन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस कॉलम के अंदर, इसके अंदर कितनी कतारें हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 2। इसमें कतारें कितनी हैं? कॉलम 2। हासिल ज़रब मुमकिन है? ज़रबी हासिल मुमकिन है। इंग्लिश मीडियम में मल्टीप्लिकेशन इज इम्पॉसिबल या मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अच्छा, इस कॉलम में देखें, इस कॉलम में कितनी कतारें हैं? 2। और कॉलम कितने हैं? 1। इसमें कतारें कितनी हैं? 2। और कॉलम 2। हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है। ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है। ये बात क्लियर है? अब इसके बाकी 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने इसी तरह हल करने हैं। अब यहाँ पर हमने उसने कहा कि अगर ए और बी आपको दिया हुआ है तो इनकी हासिल ज़रब बताएं और मालूम करें। हमने क्या करना है? 1 0 -1 2 और बी है 6 5। पहले हमने ये चेक करना है इनकी ज़रब मुमकिन है या नहीं। इसकी ज़रब कतारें कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। इसमें कतारें 2। कॉलम 1। ज़रब मुमकिन है? अगर ज़रब मुमकिन है, अब हमने ज़रब करके दिखानी है कि ज़रब कैसे होती है। ऐसा देखिए, आपने क्या करना है, इस कतार के पहले नंबर 3 को आपने ज़रब करना है 6 से, दरमियान में जमा। अब 0 को किससे करना है? 5 से। इधर देखें, ये कतार है, इसके अंदर 2 नंबर है। ये कॉलम है, इसके अंदर भी 2 नंबर है। पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में जमा आए। ठीक है, तो अब दूसरी कतार है, दूसरी कतार में -1 को किससे ज़रब करना है? 6 से। और 2 को किससे करना है? 5 से। अब 3 को 6 से किया तो कितना आया? 18। और 0 को 5 से किया 0। -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6 और 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा। तो 18 में यानी 18 में 0 जमा करेंगे तो कितना? 18। और 10 में से 6 निकालेंगे, ये इसका आंसर। ठीक है, अब ये भी हमने करनी है ज़रब। पहले बताना ज़रब मुमकिन है या नहीं। इसमें ये हमारे पास b है 6 5 और ये हमारे पास a है 3 0 -1 2। ये पेपर में
बड़ी दफा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के पेपर में भी, ये भी आ जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना ज्यादा आते हैं। इस तरह ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आम पेपरों के अंदर ये आ जाती है। अब इसमें बताएं कितारें कितनी है और कॉलम, इसमें कितारें और कॉलम, हासिल ज़रब नहीं है, हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है, ये इसका जवाब है। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। सबसे पहले देखना ना ज़रब मुमकिन है या नहीं। इसमें बताइए कितनी कितारें हैं, कॉलम कितने हैं, इसमें कितारें कितनी हैं, कॉलम, हासिल ज़रब मुमकिन है। तो अब 1 को किससे ज़रब करना है, 5 से, और 2 को 4 से। 1 को 5 से किया तो 5, 4 को 2 से किया तो -8, 8 में से 5 निकालें। क्लियर है? जी सर। ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चले ये आप लोग नोट कर लो, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 करते हैं।